सम्राट ने रोक लिया, कहा नहीं, कोई हाथ नहीं लगाएगा। 2 ही कदम में भगवान ने तीनों लोगों को नाप लिया, कहा हे राजन, तूने मुझे 3 पैर का संकल्प दिया था, अब तुझे नरक तो गामनी होगा। किसी ब्राह्मण को दिया हुआ वचन तुझे नरक में डाल देगा, इसलिए मैं अभी तुझे गरुड़ को आदेश देता हूं कि तुझे बंदी बनाकर नरक में फेंकवा दे। क्योंकि आपकी जितनी सामर्थ्य हो आप उतना ही ब्राह्मण के लिए दान दीजिए, कोई जबरन नहीं है। दान उतना ही करना चाहिए जितना किसी का दिल ना दुखे। अगर हाँ, ये बात मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं कि पंडित जी आपके बच्चों का विवाह पढ़ रहे हैं, पूरी रात अपनी आंखों को फोड़ रहे हैं, हर कार्य पंडित जी कर रहे हैं, सुबह होते ही उनको 500 रुपए दिखाओ, ऐसा नहीं। जैसा आप अपने खर्चे करते हो वैसे ही उस ब्राह्मण के घर का भी हिसाब देखिए। हम ये नहीं कहते कि श्रद्धा की भी टांग तोड़ दी जाए, मैं ये कह रहा हूं दान अपनी श्रद्धा से होता है, लेकिन दक्षिणा विषय अलग चीज होती है, दान विषय एक अलग होती है। भगवान कहने लगे, हे राजन, तुमने मुझे संकल्प में बांधा है, मैंने 3 पग जगह मांगी, अभी 2 ही हुई हैं, तीनों लोग मैंने नाप लिए हैं, अब मैं तीसरा पैर कहां रखूं, तेरे पास क्या है? बलि कहने लगा, महाराज एक बात बताओ, दान देने वाला बड़ा होता है या उसका धन बड़ा होता है? भगवान कहने लगे, दान देने वाला सदैव बड़ा होता है, दान देने वाला सदैव बड़ा होता है, धन कभी बड़ा नहीं हो सकता। बलि महाराज भगवान के चरणों में लेट गए और कहने लगे, भगवान अभी तो मैं तुम्हारा सेवक रह गया हूं, आप मुझे नाप लीजिए। भगवान ने अपना नन्हा सा पैर उठाकर राजा बलि के सिर पर रख दिया और भगवान के नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लगी कि हे राजन, मैं तो तुझे स्वयं छलने के लिए आया था, लेकिन तूने तो मुझे स्वयं छल लिया। मांग तुझे क्या चाहिए, तुझे मैं अवश्य राजा बना के जाऊंगा, और मांग तुझे क्या चाहिए। राजा बलि हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज जिसको आपको दर्शन हो गया उसे क्या चाहिए? मैं जानता हूं तीनों लोगों के आप ही स्वामी हो, केवल हम तो यहाँ मुनीमगिरी का काम करने के लिए आते हैं। आज से पहले इस मकान का रखवाला कोई और था, आज हम हैं, हमारे बाद भी और कोई होगा, उसके बाद कोई और होगा, हम तो यहाँ केवल मुनीम का काम करते हैं, मालिक तो सब ही आप ही हो सर्वेश्वर। महाराज हमारा तो जब कुछ दिनों के लिए हमें किराए पे ये घोंसला मिलता है, ताकि ये शरीर भी किराए पर है, ये भी वापस देना है। 5 चीजों से ये शरीर बनता है, पृथ्वी जल वायु आकाश, इन चीजों से चित्त जल पावक अधम शरीर। ये जब जलता है तो अग्नि का भाग अग्नि ले लेती है, वायु का भाव वायु में चला जाता है, पृथ्वी का तत्व पृथ्वी में चला जाता है, जल का तत्व जल में चला जाता है। ऐसे ही जब वापस देना है। महाराज जिसको आप मिल गए हैं उसे कमी किस चीज की, लेकिन आप भगवान बोले कुछ तो मांगो। बोले महाराज आप अगर देना कुछ चाहते हो तो केवल मैं एक ही चीज मांगता हूं, आप मुझे क्या देंगे? भगवान बोले आपका सर्वस्व तो मैंने ले लिया है, लेकिन पाताल लोक का राजा मैं तुम्हें बनाता हूं। भगवान ने पाताल लोक का राजा बना दिया। राजा बलि हाथ जोड़ के बोले महाराज एक कामना और मेरी पूर्ण कर दो। भगवान बोले मांगो तो सही, जो मांगोगे मैं अवश्य दूंगा। बोले महाराज केवल एक ही इच्छा है, जिसका आपका दर्शन हो गया है, मेरे परिवार में आपकी कृपा होती आई है सदैव, और ये कृपा मैं अब भी नहीं जाना चाहता हूं, केवल आप एक ही काम कर दो। जब भी मैं अपने गेट से बाहर निकलूं तो तुम्हारा दर्शन करूं, अंदर आऊं तब भी तुम्हारा दर्शन करूं, बस यही मेरे मन की कामना है। भगवान बोले वाह भाई वाह, इसका मतलब अपना चौकीदार तू मुझे बनाना चाहता है। भगवान कहने लगे तथा अस्तु, मैं तेरे द्वार पर सदैव वास करूंगा। राजा बलि जब भी अंदर जाते
तब भगवान का दर्शन करते, और जब बाहर आते तब भी भगवान का दर्शन करते। अब तो वैकुंठ में लक्ष्मी मैया बड़ी परेशान हो गई। अब भगवान को केवल यही चिंता होती है, कब मेरा भक्त बाहर आएगा और मैं वचन में बंद हूं। अगर वो बाहर निकला, मैं नहीं मिला, तो मेरा वचन अधूरा रह जाएगा। इसलिए मुझे द्वार पर प्रकट होना पड़ता है और वहां से अंतर ध्यान होना पड़ता है। कभी भगवान प्रकट हो जाएं, जैसे राजा बलि आए तो दर्शन दें, आए तब आए, जाए तब आए, और बीच में अंतर ध्यान वैकुंठ में हो। लक्ष्मी मैया बड़ी परेशान कि क्या हो रहा है, नेक देर में चले जाती है, नेक देर में आ जाती हैं, पता नहीं चल रही मेरे स्वामी के पीछे क्या परेशानी हो गई है। नारद जी का आगमन हुआ, क्योंकि आजकल ये फोनों के द्वारा जब सेवा चलती है तो उस समय केवल नारद जी एक ऐसे थे जो प्रेस का काम किया करते थे। नारद जी इधर की उधर बताना, इधर की उधर बताना, नारद जी का काम मीडिया का था। तो नारद मुनि का आगमन हुआ तो कहा, स्वामी पता नहीं प्रभु किस चिंता में डूबे रहते हैं। नारद जी ने कहा, हे माता तुझे पता नहीं है, जे राजा बलि के यहाँ वचन बंद हो गए हैं। राजा बलि जब भी बाहर आते हैं तो इनका दर्शन करते हैं, अंदर जाती है तब इनका दर्शन करते हैं। तुम ही इन्हें मुक्ति दिला सकती हो कि कैसे छुटकारा पाएंगे नारायण, कि अब राजा बलि की कोई बहन नहीं है। आप उनके द्वार पर जाना और द्वार पर जाकर कहना, रक्षा सूत्र बांधना और उससे कहना, भैया बदले में तुझे बहन वो कुछ ना कुछ अवश्य देगा, तो कह देना जो द्वार पर तुम्हारा चौकीदार खड़ा है भैया ये ही मुझे दे दे, तो वो अवश्य आपको देंगे। कहते हैं श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा आती है, जिसे हम रक्षा बंधन कहते हैं, उसी दिन लक्ष्मी मैया राजा बलि के द्वार पर पधारी हैं। और राजा बलि के द्वार पर पधारी बलि महाराज ने लक्ष्मी मैया का बहुत स्वागत किया, और मैया ने एक रक्षा सूत्र को लिया और राजा बलि के हाथ में बांधा। ये न भद्रो बलि राजा दानवे इंद्रो महावला, तेनम त्वपथे वंदनामि रक्षे माचल माचला। इसका जब भी कोई आचार पूजन करता है, हमारे हाथ में कलावा बांधता है, यही मंत्र बोलते हैं। जिस प्रकार राजा बलि की आपने रक्षा की, उसी प्रकार हमारे परिवार की, हमारे शरीर की रक्षा आप करें। मैया ने जैसे लक्ष्मी मैया ने उसके सीधे हाथ में रक्षा सूत्र को बांधा, बलि महाराज कहने लगे, मैया बहन बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैया हाथ जोड़ के बोली, भैया तुझे कुछ देना है तो तेरे द्वार पे जो चौकीदार बैठा है ना वही दे दे। बलि महाराज हाथ जोड़ के बोले, मैया मुझे क्षमा करना, मुझे इस बात का तो सुधी नहीं रही कि मैंने तेरे पति को ही बाहर बैठा लिया, और इसलिए नारायण के बिना लक्ष्मी अधूरी है, लक्ष्मी के बिना नारायण अधूरे हैं। मैया क्षमा करना, तुम उन्हें लेके जाओ, मैं तो सदैव तेरा चिंतन गुणगान करूंगा। आज मैया सीधे नारायण भगवान राजा बलि से बड़े प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर वैकुंठ में विराजमान हुए हैं। बोले लक्ष्मी मैया की जय हो। सभी भक्त झूमेंगे और गाएंगे कि मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए।
सुनाई दे। जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। जब आरती हो तेरे मुझे घंटी सुनाई दे। जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। मुझे रोज सुबह और शाम तेरी सूरत दिखाई दे। मुझे रोज सुबह और शाम तेरी सूरत दिखाई दे। जब भजन करूं तेरा रस कानों में घुल जाए। जब भजन करूं तेरा रस कानों में घुल जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के मेरे घर के मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। जाते मेरे श्याम तुमको प्रणाम करूं। आते जाते मेरे श्याम तुमको प्रणाम करूं। आते जाते मेरे श्याम तुमको प्रणाम करूं। आते जाते मेरे श्याम तुमको प्रणाम करूं। जो मेरे लायक हो कुछ ऐसा काम 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 करूं। तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए। 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 नजदीक रहेंगे तो आना जाना होगा। नजदीक रहेंगे तो आना जाना होगा। हम भक्तों का मेरे श्याम मिलना जुलना होगा। मेरे भक्तों का मेरे श्याम मिलना जुलना होगा। अब साथ रहेंगे श्याम जल्दी वो दिन आए। मेरे घर के आगे में श्याम तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। वो जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के मेरे घर के मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए।
बोलूं तो बस नाम तेरा आए, मैं मुख से बोलूं तो बस नाम तेरा आए। भगवान भगत का मिलन कुछ ऐसा हो जाए, भगवान भगत संग कुछ ऐसा हो जाए। मेरा जीवन श्याम तेरे कुछ काम आ जाए, मेरा जीवन श्याम तेरे बस काम आ जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, वो जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे में श्याम तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे में श्याम तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आज सदैव लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा राजा बलि के ऊपर रही। सुखदेव कहते हैं राजन, भगवान के अवतार 24 हैं और 24 अवतारों में ही वंदनीय, लेकिन मानव के चरित्र से जो ज्यादा जुड़े हैं वे 2 अवतार हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नैन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राघवेंद्र के नेत्रों में सदैव गंभीरता रही और भगवान कृष्ण के नेत्रों में चपलता रही। दोनों में अंतर है। राजा ने कहा कि हे गुरुदेव, आप मुझे राम कथा भी सुनाइए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक राम कथा नहीं सुना सकता क्योंकि इसका कारण है, अगर मेरी राम कथा में समाधि लीन हो गई तो श्रीमद् भागवत कथा अधूरी रह जाएगी और आपका कल्याण केवल 7 दिन में मुझे ही करना है। इसलिए मैं राम कथा विस्तार से लेकर नहीं सुना सकता, केवल सूक्ष्म रूप में मैं आपको राम का दर्शन करा सकता हूँ। आप सभी मेरे साथ गाइए, हो सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 ओ राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम गाइए सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम जय हो। राजा राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम
राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राजा राम सीता राम राम राम। बोलिए सियावत रामचंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी बोले, हे राजन, मैं तुम्हें ज्यादा विस्तार से तो नहीं, केवल सूक्ष्म रूप में मैं आपको राम कथा सुनाता हूं। सुखदेव भगवान राजन परीक्षित को कथा सुनाते हैं। कहते हैं रघुवंश की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। ब्रह्मा के पुत्र हुए मारीच, और मारीच के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप के पुत्र हुए सूर। सूर का एक नाम है जो जिसे विश्वान कहते हैं, बल्कि सूर का वास्तविक नाम विश्वान है, और इसी सूर के नाम से रघुवंश प्रारंभ हुआ है। विश्वान के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसे हम व्यवस्थ मनु कहते हैं। व्यवस्थ मनु महाराज के जो पुत्र हुआ उसको हम सुधन्व कहते हैं, जो शिव जी के आश्रम में गलती से जाने की वजह से स्त्री बन गए, फिर अंत में उन्होंने उस देह का त्याग किया। और व्यवस्थ मनु महाराज को बड़ी भारी चिंता हो गई। उनके 10 पुत्र हुए थे। उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, उसे हम सरायती कहते हैं। व्यवस्थ मनु महाराज के जो सरायती नाम के जो पुत्र हैं, उनके यहाँ एक परम सुंदर कन्या ने जन्म लिया, उसे हम सुकन्या कहते हैं। उसी सुकन्या ने एक बार राजा अपनी प्रजा को साथ में सेना को लेकर घूमने के लिए गए थे, लेकिन उसी वन में चमन ऋषि महाराज बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। जब उनके शरीर पर चमन ऋषि महाराज के ऋषि के शरीर पर सारा शरीर पर दीमक लग गई थी। उनका शरीर का एक भी अंग दिखाई नहीं दे रहा था, उनकी आंखें चमक रही थी। लेकिन उस पुत्री ने क्या किया, सुकन्या ने एक लकड़ी को लिया और ऋषि की आंखों में चुबो दिया। ऋषि की नेत्रों से आंसू खूनों की धार बहने लगी। ऋषि कुमार अंधे हो गए। पूरी ऋषि के श्राप के कारण पूरी सेना भयभीत हो गई। राजा ने कहा, ऐसा कौन पापी है इस ऋषि के साथ में ऐसा अत्याचार किया है, मैं सभी को दंड दूंगा। सुकन्या हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि पिता मुझसे ये गलती हुई है। राजा ने कहा, पुत्री तुमने जो अपराध किया है इसकी सजा यही है कि मैं तुम्हारा विवाह इन्हीं के साथ करता हूं। तुमने अपराध किया है, इनकी सेवा करो। आज सुकन्या ने का विवाह उनके साथ कर दिया है, लेकिन अश्विनी कुमारों ने आकर फिर से उन्हें औषधि को पिलाया है, चमन ऋषि की आंखों को ठीक किया है। इसी सूर्यवंश में आगे चलकर एक प्रतापी राजा हुए जिन्हें अमरीश कहते हैं। सूर्यवंश के एक और प्रतापी राजा हैं नगभंग। नगभंग के जो हुआ, नगभंग के बाद में एक राजा हैं जिन्हें हम अमरीश के नाम से जानते हैं। इतनी बड़ी पृथ्वी के राजा हैं अमरीश राजा, लेकिन इनके मन में बिल्कुल अभिमान नहीं था। राजा प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। राजा अमरीश एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन एकादशी का एक नियम है। जब हम एकादशी का व्रत रहते हैं, जब तक द्वादशी तिथि नहीं लग जाती, जब तक इस व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता। द्वादशी में ही सूर्य उदय होगा, तभी वह एकादशी का व्रत पूर्ण होगा। ये नेम है। लेकिन क्या हुआ, एकादशी का जब व्रत रहते हैं तो एक ब्राह्मण को द्वादशी में भोजन या सीधा कुछ ना कुछ अवश्य देना चाहिए। तो अमरीश राजा एकादशी का व्रत रहे, तो उसी समय उनके यहाँ पर दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। जब दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ तो क्या हुआ, ऋषि को देखा अमरीश राजा ने, उनका बड़ा स्वागत किया। कहा, महाराज मुझे एक ना एक कोई ना कोई ब्राह्मण मेरे अपने द्वार पर मुझे बुलाना पड़ता, लेकिन तुमसे अच्छा
कौन ब्राह्मण है, आज मेरा द्वादशी का व्रत है, मैं एकादशी का व्रत रहा था और आज द्वादशी भी है, किसी ब्राह्मण को बुलाता, आप मेरे यहाँ बिन बुलाए आ गए हो। ऋषिवर, आप मेरे तो भाग ही जागृत हो गई। ऋषि ने कहा, आप चिंता मत करो राजन, मैं भी अपने कार्य से निवृत्त होके आता हूँ, संध्या वंदन करके आता हूँ, स्नान ध्यान, तुम जब तक तैयारी करो भोजन पानी की। अमरीश राजा ने भोजन की व्यवस्था को किया है, लेकिन द्वादशी जाने वाली थी, कुछ क्षण बाकी थे। तो अमरीश राजा ने शालिग्राम भगवान को उठाया, उन्हें स्नान कराया और अपने हाथ में चरणामृत लिया। उस व्रत को खोलने के लिए आचमन कर रहे थे चरणामृत का, उसी समय दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। जब ऋषि का आगमन हो गया तो कहने लगे, हे राजन, तुमने मेरे बिना आज्ञा के जल पीने की भी आपने कैसे इच्छा की, मैं तुम्हें इसके लिए दंडित करूंगा, मैं तुम्हें अवश्य दंडित करूंगा। राजा हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, केवल मैंने तो आपका केवल चरणामृत ही आचमन करने के लिए लिया था, लेकिन मैं अपराधी हूं, तो गे ऋषिवर मुझे दंड देना चाहते हैं, मुझे स्वीकार है। तो ऋषिवर ने क्या किया, अपनी जटा को उखाड़ा और जमीन पर पटक दिया, एक राक्षसी को उत्पन्न कर दिया अमरीश राजा के मानने के लिए। उधर से राजा हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, जब ही भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ, उस राक्षसी को मार दिया, लेकिन वही सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया। ऋषिवर आगे आगे भागते हैं, सुदर्शन जी पीछे चलते हैं, भागते भागते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, महाराज मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, महाराज मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो नारायण भगवान का सुदर्शन चक्र है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए शंकर जी से पूछिए। कैलाश पर्वत पे पहुंचे, भोलेनाथ ने कहा, स्वामी इस समय हम भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, नारायण के पास जाइए, जो उन्हीं का सुदर्शन चक्र है, वही इन्हें आज्ञा देते हैं। नारायण भगवान के चरणों में पहुंचे, महाराज आप ही मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। भगवान बोले, भैया मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं तो अपने भक्तों के बस की बात है, आपने तो मेरे भक्त का अपमान किया है, क्रोध किया है, वही आपको सजा दे सकती है। अमरीश राजा वर्षों के बाद भी वही चरणामृत लेकर आज भी अपने द्वार में खड़े हैं। दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े आए, उसके राजा के चरणों को पकड़ने लगे, राजा ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया, सुदर्शन चक्र भगवान से प्रार्थना की, भगवान आप अपने धाम को वापस जाओ। सुदर्शन चक्र जी वहां अस्त हो गए हैं। इसी वंश में आगे चल के एक प्रतापी राजा हुए, युवनाश हुए राजा। सूर्यवंश की विशेषता रही है कि बिना यज्ञ के इनके घर में, किसी के यहाँ सूर्यवंश में बिना यज्ञ किए इनके घर में संतान ने जन्म